नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको रिटेल क्या है। दोस्तों, रिटेल मीन्स होता है हिंदी में खुदरा, और रिटेल उसे कहते हैं जो एक ही छत के नीचे बहुत सारा सामान मिले, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने बैठने तक का सामान। तो चलिए आज हम इसे विस्तार से बताते हैं। रिटेल को सिर्फ दुकान कहना ठीक ना होगा, क्योंकि दुकान में तो सिर्फ ज़रूरत का सामान मिलता है, लेकिन यहाँ तो सपने बिकते हैं। वो सपने जो हमारे साथ देश की तकदीर को भी नया सवेरा दे रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 1991 के बाद सुधारों के दूसरे दौर का हिसाब बिस्मिल्लाह करते हुए मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% FDI की घोषणा की है, जिसके चलते देश में रोजगार के नए अवसर जमा हुए हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ निचले से लेकर शीर्ष तक हर स्तर पर काम करने के मौके मौजूद हैं। कहने का अर्थ यह है कि अब चाहे खेतों में काम करने वाला सामान्य किसान हो या फिर IIM जैसे संस्थानों में निकले सुपर ब्रांड, सभी रिटेल में विदेशी निवेश के इस ताज़ा फैसले से लाभ की स्थिति में हैं। केवल रोजगार के ही मोर्चे पर ही नहीं, कड़े कंपटीशन, उचित मूल्य, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के जरिए आम भारतीय उपभोक्ता भी इससे खासे फायदे में रहने वाले हैं। रिटेल सेक्टर में अनुमम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आते हैं। इसका मतलब उन उत्पाद से है जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर समय हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। डिब्बा बंद खाना पीना, सौंदर्य प्रदान, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कपड़े, लग्जरी आइटम इसी में आते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। दरअसल बिखरी उत्पाद की लड़ियाँ और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते इनकी मांग देश में न के बराबर थी। इससे इंडस्ट्री तो कहा ही नहीं जा सकता था। पर आज स्थिति दूसरी है। इन दिनों डेली इस्तेमाल की चीज़ें एयर कंडीशन मॉल्स में बिक रही है। उपभोक्ता की ज़रूरत, आराम, विलास से जुड़ा हर सामान यहाँ एक छत के नीचे उपलब्ध है। इस सेक्टर को कई बार CPG यानी कंज्यूमर पैक्ड गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मूल रूप से CPG उत्पाद विपणन से संबंधित काम अंजाम दिए जाते हैं। सरकार ने हाल ही इस क्षेत्र को विदेश कंपनियों के लिए लेकर यहाँ अवसरों को एक और सीढ़ी दे दी है। इस इंडस्ट्री में बाज़ारों में रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले पैकेज चीज़ों के उत्पाद विवरण, ब्रांडिंग का काम होता है। असल में यहाँ उत्पादों की सप्लाई चेन कुछ यूँ ही रखी गई है कि हर चॉइस, हर वैरायटी की चीज़ कंज्यूमर के जद में हो। इस क्षेत्र में बढ़ते आकार के चलते यहाँ उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा व निवेश प्रतिशत भी बढ़ा रहा है। यही कारण है कि बीते एक दशक में यह क्षेत्र देश का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है, जो अपने कुल $13.3 मिलियन के मार्केट साइज के साथ निवेश की पहली पसंद। स्वयं बाजार विश्लेषकों के मुताबिक बीते 4 सालों में ग्रोथ रेट लगातार 60% के आसपास है व इनमें काम कर रहे लोगों का प्रतिशत भी साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसे में जब बाकी सेक्टर वैश्विक मंदी की आशंका में ठिठके दिख रहे हैं, इस सेक्टर की जोरदार ग्रोथ कैरियर फ्रंट पर अलग पहलू पेश कर रहा है। जब भी मिलेंगे कई फ़ायदे, ये मैं आपको बता रहा हूँ अब दोस्तों।
जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं स्थापित होती है तो उसके कई फायदे होते हैं। इनमें कुछ प्रश्न होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष भी होते हैं। सामने दिखने वाले फायदों का तो अक्सर कुछ ही दिन में सामने आ जाता है, मगर अप्रत्यक्ष फायदों का चेहरा दिखने में वक्त लगता है। रोजगार के नए अवसर, ढांचागत सुविधाओं का निर्माण, नई कंज्यूमर हैबिट, उत्पादों के फायदे में बढ़ोतरी, लागत में कमी, किसानों उत्पादों के शोषण से बचाव, मध्यस्थों व बिचौलियों से मुक्ति, उत्पादों की बर्बादी से बचाव, गुणवत्ता महत्व, उपभोक्ताओं के पास नए फायदेमंद विकल्प आदि इससे होने वाले कुछ सीधे फायदे हैं। वही इसके जरिए उद्यमी में बढ़ोतरी, नई कार्य संस्कृति का जन्म अलग से होगा। अब मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। आज की तारीख में FMCG सेक्टर में सेल्स से लेकर HR, ब्रांडिंग, क्रिएटिव इनपुट्स देने वाले लोग काम करते हैं। इनकी योग्यता का दायरा MBA, डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग, सेल्स जैसे कोर्सों से लेकर साधारण ग्रेजुएट तक फैला हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों स्किल्स से खुलेगा जीत का सुडोकू अलावा बढ़िया कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, कैलकुलेशन पावर, फ्लेक्सिबल अप्रोच भी इस सेक्टर में काम आते हैं। बकौल विशेषज्ञ इस फील्ड में ये सभी स्किल्स यहाँ के भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे HR, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में आपको फ़ायदा पहुँचाती है। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में देश के खुले दरवाजे के चलते जल्द ही भारत में भी रिटेल जगत के बड़े बड़े नाम होते हैं और खोलेंगे ऐसा पिटारा जिसमें पैबंद होंगे आम उपभोक्ताओं से लेकर हमारे अन्नदाता किसानों की खुशियाँ। रिटेल सेक्टर का काफ़ी कुछ दारोमदार स्थानीय बाजार, उपभोक्ता के स्तर, उपभोक्ताओं की संख्या, घरेलू श्रम पर होता है। संयोग से भी सभी चीज़ें भारत में भरपूर मात्रा में हैं, लिहाजा रिटेल कंपनियों के लिए तो भारत एक परफेक्ट जगह है जहां वे न केवल अपनी तरक्की का सागर खंगाल सकते हैं बल्कि देश के युवाओं को हर चीज़ के लिए खरा कैरियर विकल्प भी मुहैया कराएंगे। माना जाता है कि देश के वर्तमान माहौल लोगों के ऊंचे होते हैं, जीवन स्तर उपभोक्ता के पसरते पाँवों के बीच भारत में रिटेल मार्केट का बाजार हर दम गर्म रहने वाला है। अब मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ मार्केट पोटेंशियल है क्या। हालिया समय देखते हुए रिटेल आज ज़्यादातर कैरियर चॉइसों पर इकट्ठी बैठा है। दरअसल इस सेक्टर में लो ऑपरेशन कॉस्ट इसे सबसे लिए मुफीद बनाती है। इसके अलावा मजबूत इंडस्ट्रीब्यूटी नेटवर्क, विशाल जनसंख्या देश में इसकी तरक्की को दोगुना कर रही है। जानकार कहते हैं कि देश में मौजूद परिस्थितियों में इस सेक्टर की ग्रोथ मिथक नहीं सच्चाई है। ऐसे में यदि युवा अपने कैरियर के मिथकों को बदलना चाह रहे हैं तो रिटेल इंडस्ट्री सही ठिकाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।